बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। सबसे बड़ा हमला बोला गया है तेजस्वी यादव की आरजेडी की तरफ से। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कल जो प्रकरण हुआ सबने देखा कि बीजेपी कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मैदान सजा हुआ है और बीच मैदान से अचानक भाग खड़े हुए बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक बंटी, जिन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सबसे करीबी माना जा रहा था। नितिन नवीन ने ही उनका सिलेक्शन किया था, लेकिन अभिषेक बंटी बीच मैदान में ही भाग खड़े हुए। ऐसा ही कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। डर गए हैं, बीजेपी डर गई है और बीजेपी को हार का डर सता रहा है। प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं, जो अब बड़े दिग्गज के तौर पर जाने जाते हैं। अभी तक तो पार्टियों के लिए रणनीति रचते थे, लेकिन अपने लिए खुद रणनीति बना रहे हैं। खुद मैदान में हैं, पहली बार उतरे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के उतरने के बाद बीजेपी डर गई है, जनसुराज का ये कहना है। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी डर गई है क्योंकि आरजेडी की जो कैंडिडेट हैं रेखा गुप्ता, वो उन्होंने पिछली बार जो वोट हासिल किए थे और इस बार उनका जो है सिक्का चल रहा है, वो जीतेंगी। अपने अपने दावे हैं और अब बीजेपी को डरा हुआ बता रहे हैं तमाम जो दल हैं। इस बीच जो है बड़ा हमला बोला गया है तेजस्वी की पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। तेजस्वी तो फिलहाल है नहीं यहाँ पर, पटना में नहीं है, बिहार में भी नहीं है, देश में भी नहीं है, विदेश में है। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से जो हमला बोला गया है, आरजेडी के ट्विटर ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है, उससे जो बातें कही गई हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठहरे पटना के, बांकीपुर के विधायक थे और उन्हीं के इस्तीफे के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा के सदस्य बन गए, तो ऐसे में ये सीट खाली हो गई और अब यहाँ चुनाव हो रहा है। माना ये जा रहा था कि बांकीपुर की सीट है तो नितिन नवीन कोई ऐसे उम्मीदवार को उतारेंगे जिससे मैदान साफ हो जाएगा, लेकिन मैदान से उम्मीदवार ही भाग गए। नए उम्मीदवार की खोज करनी पड़ी आनन फानन में। अभिषेक सिन्हा की जगह नीरज सिन्हा को उतार दिया गया। तो अभिषेक सिन्हा के बारे में जो बातें निकल कर भी सामने आ रही हैं, कई तरह की जो बात निकल कर सामने आ रही हैं कि अभिषेक सिन्हा के माता पिता जो है 3 साल की सज़ा हुई थी उन्हें चारा घोटाले में, जिस चारा घोटाले की वजह से लालू यादव की कुर्सी चली गई थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। उस चारा घोटाले में अभिषेक सिन्हा का परिवार फंसा था, बल्कि फंसा ही नहीं था, दोषी करार दिए गए थे। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि पीछे की वजह, पर्दे के पीछे की वजह यह है। हालांकि अभिषेक सिन्हा के बताया कि पारिवारिक वजह है, लेकिन वजह तो पारिवारिक ही है, परिवार से ही जुड़ा हुआ है मामला। और परिवार के लोग जुड़े हुए हैं जब चारा घोटाले से, तो निश्चित तौर पर इसके छींटे पड़ने थे निश्चित तौर पर बीजेपी पर, बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा पर। और जैसा कि खबरें हैं कि प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर सबूत के साथ घेरने वाले थे बीजेपी को, लेकिन पहले ही प्लान लीक हो गया। तो बीजेपी की फजीहत होती आगे, लेकिन उससे पहले ही कैंडिडेट हटा लिया गया मैदान से। फजीहत तो अभी भी हो रही है क्योंकि नया कैंडिडेट दिया गया। तो ऐसे में अब जो है विपक्ष चढ़ गया है बीजेपी के ऊपर, और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सीधे सीधे कटघरे में खड़ा हो रहे हैं। क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी ये सीट है, ये बांकीपुर की सीट, जहाँ के वो विधायक थे, 5 बार 5 टर्म से जीत रहे थे, मंत्री भी थे, बिहार सरकार में बने यहाँ से जीतकर। और इतना ही नहीं, इस सीट पर वो जीत रहे थे और इससे पहले उनके पिता जीत रहे थे, जो पटना पश्चिम की जब सीट थी उस वक्त नाम अलग था। उसके बाद बांकीपुर बना और उसके बाद लगातार जीत रहे थे। लेकिन इस सीट पर इतनी फजीहत हो गई, जिस बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि एक एक कैंडिडेट को ठोक बजाकर बीजेपी उतारती है, लेकिन बांकीपुर में ही चूक गई बीजेपी। चूक गई या फिर चूकने वाली बात नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं पोल खुल गई। तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। इस बीच जो है आरजेडी ने बड़ा हमला बोल दिया है और कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। बेचारे नितिन नवीन के बांकीपुर के कैंडिडेट को नामांकन के बाद हटाकर एक डमी प्रत्याशी दिया गया है। आरजेडी ने बड़ा हमला बोलते हुए अभी थोड़ी ही देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है
जो पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट है, और उस पर लिख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। बड़ा हमला बोल रहे हैं। एक पार्टी जो देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में इतना बड़ा खेल हो गया। तो अब जो है आरजेडी कह रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे नितिन नवीन, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये हमारे बॉस हैं। तो पीएम मोदी के बॉस हैं, लेकिन पीएम मोदी के बॉस की फजीहत हो गई है उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के पटना में, उन्हीं के बांकीपुर में। तो अब जो है आरजेडी कह रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। बेचारे नितिन नवीन के बांकीपुर के कैंडिडेट को नामांकन के बाद हटाकर एक डमी प्रत्याशी दिया गया है। बेचारा भी बना दिया है उन्होंने, आरजेडी ने नितिन नवीन को, और कह रहे हैं कि बेचारे नितिन नवीन के बांकीपुर के कैंडिडेट को नामांकन के बाद हटाकर जो है एक डमी कैंडिडेट को दिया गया है। नीरज सिन्हा को उतारा गया मैदान में। जैसा कि बताया जा रहा था कि अभिषेक बंटी जो हैं वो नितिन नवीन की पसंद है, नितिन नवीन के करीबी रहे हैं, नितिन नवीन से लंबा रिश्ता रहा है। इस सीट पर जो अभिषेक बंटी हैं वो लगातार एक कार्यकर्ता के तौर पर सेवा करते रहे हैं, और नितिन नवीन के तमाम कार्यक्रमों की कमान संभालते रहे हैं अभिषेक बंटी। तो इतने करीबी थे, लेकिन मामला बिगड़ गया आखिरी वक्त पर। अगर यूँ कहा जाए कि चुनाव में उतरे हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, और मैदान से ही जो है सब कुछ खिसक गया। आगे लिखा गया है आरजेडी की तरफ से कि बीजेपी अब कह रही है कि उसके माता पिता के चारा घोटाले में सम्मिलित होने की खबर थी। अरे मूर्खों, चारा घोटाले के जनक जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा आपकी सरकार में 2 विभागों के मंत्री हैं। आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल चारा घोटाले की बात आ रही है, और चारा घोटाले की बात अगर आती है तो लालू प्रसाद सामने आ जाते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की भी कुर्सी चली गई थी चारा घोटाले में ही, और चारा घोटाले में वो सज़ा याफ्ता भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें सज़ा दी गई थी लालू यादव को, तो अब जो है बड़ा हमला बोलते हुए बीजेपी पर आरजेडी का कहना है कि बीजेपी कह रही है कि उनके माता पिता चारा घोटाले में सम्मिलित होने की खबर थी, और उनका कहना है अरे मूर्खों, चारा घोटाले के जनक जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा आपकी सरकार में 2 विभागों के मंत्री हैं। चारा घोटाले के जनक जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि आरजेडी बता रही है, और कह रही है उनके बेटे नीतीश मिश्रा तो बिहार में 2 बड़ा विभाग संभाल रहे हैं, सरकार में मंत्री हैं। इसलिए जो तर्क दिया जा रहा है कि चारा घोटाले की बात सामने आई और कैंडिडेट के माता पिता की उसमें संलिप्तता थी, इस वजह से कैंडिडेट को मैदान से हटाया गया, और बीजेपी का होमवर्क भी कितना कमज़ोर था, या फिर होमवर्क होते हुए भी कहीं ना कहीं नितिन नवीन के जोर की वजह से उन्हें उतारा गया। तमाम तरह की बात जो है, और वो आगे लिख रहे हैं आरजेडी के जो पोस्ट पर लिखा गया है कि बिहार का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी ही नहीं बल्कि शिक्षा में फर्जीवाड़ा और हत्या आरोपी अपराधी है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जैसों के तो ऑन कैमरा रिश्वत लेते, नोट गिनते वीडियो हैं। ये दंगाई भाजपाई किस नैतिकता की बात करते हैं? बीजेपी का यह दोहरा मानदंड क्यों है? तो आरजेडी ने हवा निकाल दी है पूरे बीजेपी की। सम्राट चौधरी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है इसी बहाने। इस मैटर को लेकर चारा घोटाले की बात सामने आई है, और चारा घोटाला की बात करते हुए जो है आरजेडी ने बताया है कि जो जनक तो इसके जगन्नाथ मिश्रा थे, और जगन्नाथ मिश्रा के बेटे जो हैं सरकार में 2 मंत्री पद संभाल रहे हैं, 2 विभाग संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री का भी जिक्र कर रही है आरजेडी, और कह रही है कि वो हत्या के आरोपी अपराधी हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम को भी लपेट लिया है, और शुवेंदु अधिकारी और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को भी लपेटते हुए कह रहे हैं कि इनका तो ऑन कैमरा रिश्वत लेते, नोट गिनते वीडियो है। ये दंगाई भाजपाई किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? बीजेपी का यह दोहरा मानदंड क्यों है? एनडीए के घटक दल और बिहार बीजेपी के वरीय नेता अब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि दिल्ली वाले बड़े नेता कमज़ोर कैंडिडेट देकर अपने एनजीओ प्रकोष्ठ जेएसपी को वॉक ओवर देना चाहते थे, लेकिन अब राजद की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तो एनजीओ प्रकोष्ठ जन सुराज पार्टी पर भी हमला बोला गया है, और कहा गया है कि एनडीए के घटक दल के
और बिहार बीजेपी के वरीय नेता अब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि दिल्ली वाले बड़े नेता कमज़ोर कैंडिडेट देकर एनजीओ प्रकोष्ठ यानी जनसुराज ब्रैकेट में लिखा गया जनसुराज पार्टी को वॉक ओवर देना चाहते थे, यानी प्रशांत किशोर को जिताने के लिए बीजेपी के नेताओं ने ही ये जो है खेल खेल दिया। लेकिन अब राजद की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, आरजेडी ये कह रही है। तो बड़ा हमला बोला गया है आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से, और कह दिया गया है कि नितिन नवीन की औकात जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।